सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि कर क्षमा करिएगा सत्संग जी। सत्संग जी, अक्सर 11 अगस्त 2025 काल सर्प के दिन कहते हैं यह 6 राशियाँ बनेंगी करोड़पति, पर सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी जीवन एक बंद दरवाजे जैसे लगता है, जहाँ हर कोशिश बेकार जाती है। हम सोचते हैं किस्मत शायद हमारी दुश्मन है, लेकिन फिर एक दिन एक अदृश्य हाथ बिना शोर किए वो दरवाज़ा खोल देता है। 11 अगस्त 2025 का काल सर्प योग 6 अनजाने जिंदगियों के दिन वही दिन था। एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ उनका भाग्य नहीं, उनका विश्वास भी बदलने वाला था। ऐसे कहानी की ओर ले चलेंगे जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे, क्योंकि यह सच्ची घटना है। जरा अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, नहीं तो विनाश होने में देर नहीं लगेगा। उन 6 लोगों की जो अलग अलग शहरों में अलग अलग हालात में एक ही दिन एक अद्भुत अनुभव से गुजरे। ये कोई काल्पनिक चमत्कार नहीं, बल्कि निरंकारी विचार के उस सत्य का प्रमाण है। ग्रह बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब मन में भरोसा हो और कर्म में सच्चाई। सत्संग जी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 साल का कभी एक नामी कंपनी में इंजीनियर था, लेकिन कभी कंपनी बंद हुई, नौकरी गई, ईएमआई चढ़ी और दोस्तों के फोन भी बंद हो गए। माँ रोज निरंकारी सत्संग सुनाती, पर राहुल कहता माँ आस्था पेट नहीं भरती। 35 साल की विधवा अपने छोटे बेटे आदित्य के साथ सिलाई से घर चलाता था, लेकिन पूरी स्कूल की फीस उसके लिए पहाड़ जैसी थी। रात को बेटे को कहता बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, और खुद चुपके से रो लेती। 40 साल का व्यापारी दुकानदारों ने, लेकिन कर्ज ने नसीब छीन लिया। बैंक नोटिस भेजता रहा, मोहल्ला बातें करता, जबकि जेब में सिर्फ 50 रुपए से और मन में सिर्फ एक सोच, कल सुबह मैं नहीं रहूंगी। अंजलि, जो मुंबई, 27 साल की लेखिका, ढेर सारी कहानियां, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं। प्रकाशक थे, ये बिकेगा नहीं। घर वालों ने सरकारी नौकरी ढूंढे, वह सोचती क्या मैं गलत जन्मी हूँ। टैक्सी ड्राइवर, जिसमें 6 साल की बेटी को दिल के सर्जरी की और पैसे नहीं, उम्मीद नहीं, हर रात दुआ करती यह अल्लाह कोई रास्ता निकाल। गांव की 22 साल की लड़की, जिसकी आवाज़ सोने जैसी थी, मोबाइल पर गाने रिकॉर्ड करती, पर लोग हंसते थे। ये शौक शहरों के हैं, तेरे बस का नहीं। आसमान में बादल थे, हवाओं में बेचैनी थी, टीवी पर ज्योतिषियों की बातें। कल का काल सर्प योग 6 राशियों के लिए अद्वितीय अवसर था। राहुल, समीरा, विक्रम, अंजलि, इमरान, प्रियंका सब अपने अपने कोनों में जो कानों अपने खुद दुख के साथ बैठे थे। किसी को चमत्कार पर भरोसा नहीं, किसी के पास चमत्कार का इंतजार करने का वक्त नहीं। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अनजान चर्च और प्रार्थना की मानो पूरे देश यही अनहोनी शक्ति के स्वागत में तैयार हुआ। सुबह 9 बजे राहुल को अचानक एक मेल, इंटरव्यू आज दोपहर, जो कि 12 बजे। वहां पहुंचकर पता चला सीईओ उनका पुराना प्रोफेसर था। उनसे कहा तुम पर भरोसा है, जॉब तुम्हारी है और ज्वाइनिंग बोनस। सुबह 10 साढ़े 10 डाकिया पत्र लाया। एनजीओ ने उनके बेटे को पूरी स्कॉलरशिप दे दी। वह पत्र पढ़कर रो पड़ी, हे निरंकार तू सुन ली। सुबह 11 बजे अकाउंट में 22 लाख रुपए का पुराना विदेश से बकाया चुका रहा। विक्रम सोच रहा कल मरने वाला था, आज नया जन्म मिला। दोपहर 12 बजे
उसकी एक पुरानी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। प्रकाशक का हाल: हम इसे किताब बनाना चाहते थे, लेकिन एडवांस पेमेंट के साथ दोपहर 1 बजे टैक्सी में बैठकर विदेश सवार होकर होटल पहुंचा। 5 लाख रुपए टिप देने के बाद बेटे को यह भी बीमारी जो ठीक हुई, अब तुम्हारी बेटे बच जाएगी। दोपहर 2 बजे उनका गाना ट्रेंड किया। म्यूजिक कंपनी का फोन आया, तुम्हारा एल्बम बनाना चाहते हैं। साल भर बाद यह 6 लोग निरंकारी सत्संग से मिले। सतगुरु से कहा, ग्रह योग अक्सर देते हैं, लेकिन दरवाजे खोलते की ताकत आपके विश्वास और कर्मों में होती है। निरंकार की कृपा और आपका प्रयास यही असली चमत्कार है। सबने एक दूसरे की कहानी सुनी और समझा। 11 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं, वो दिन उनके भीतर के अंधकार के रोशनी तक पहुंचाता है। जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, लेकिन अच्छा तभी जाता है जब हम हार मानने के बजाय आगे बढ़ते हैं। ग्रह योग बदलना सकते, ये तो निरंकार की कृपा और हमारे सच्चे कर्मों की असली कालसर्प योग है। साथ संगत जी, बाकी कुछ नहीं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कोई ग्रह कोई राशि, ये नहीं वो नहीं। विश्वास है तो विश्वास से बड़ा कोई नाम नहीं। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दूसरों तक ये वीडियो व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ संगत जी, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, अक्सर आपने यह वाक्य तो सुना ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब जीवन में बुरी घटना घटती है, जब हम अपना सब कुछ खो देते हैं, तो तब यह वाक्य जो एक गंभीर रूप ले लेता है। माने तो आपने भी बुरी घटनाएं देखी होगी। जब हम अपना सब कुछ खो देते हैं, जब हम यह वाक्य सुनकर गुस्सा करते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में सवाल उठते हैं, अगर यह अच्छे के लिए है तो जो अच्छा कब आएगा। आज की कहानी एक ऐसी युवक की है जिसकी जिंदगी एक पल में उजड़ गई और वह समझता था कि उसका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन सालों बाद उसे एहसास हुआ कि उस दिन हुई हर घटना उसके भविष्य को बनाने के लिए थी। ये कहानी केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपने सोचने पर मजबूर कर देगी, नज़रिया बदल देगी। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे सुनने को। साथ संगत जी, इसलिए विनती है आपसे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अजय दिल्ली का रहने वाला 28 साल का एक होनहार इंजीनियर। उसकी एक अच्छी नौकरी थी, परिवार था, मंगेतर थी और जिंदगी बिल्कुल फिल्म की तरह चल रही थी कि अजय को हमेशा लगता कि वह अपनी मेहनत से जो पा सकता है। एक दिन अगस्त की एक सुबह ऑफिस जाते समय उसने रेडियो पर सुना, जीवन में अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो समझिए उसके पीछे भी कोई कारण छिपा है। अजय ने हंसते हुए कहता, ये सब बकवास बातें, जो हैरान करने वाले लोग हैं। उस दिन अजय की जिंदगी पलटने वाली थी। शाम को ऑफिस से लौटते समय वह अपनी मंगेतर नीलिमा को फोन करके तभी कहता, उसका कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि अजय को 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसकी टांगें टूट गई, नौकरी छूट गई और शादी टूट गई। अजय सोच में भी था कि एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अजय के दिन अब उदासी चेहरे जो गुजरने लगे। लोग उसे समझाते, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन अजय को यह वाक्य जहर सा लगता। वह सोचता, मेरी मंगेतर चली गई, नौकरी, सपने, सब कुछ एक पल में खत्म। वह धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी, जो उनसे भी कटने लगा और घर में चुपचाप बैठने रहता। एक दिन मोहल्ले में निरंकारी सत्संग का कार्यक्रम था।
अजय वहां जाने का मन बनाया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, चल बेटा, मन बदल जाएगा। वहां मंच पर एक बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ खोया, लेकिन बाद में वही नुकसान उन्हें जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। बुजुर्ग ने कहा, निरंकार हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमारे लिए खतरा हो, और उस राह पर डालता है जहां असली भलाई है। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ सच में सामना आता है। यह शब्द अजय के दिल में उतर गए, लेकिन अब भी पूरी तरह से मान गए कि तैयार नहीं थे। अस्पताल में निकलने के बाद अजय ने धीरे धीरे फ्रीलांस काम करना शुरू किया। पहले यह सिर्फ गुजारा के लिए था, लेकिन धीरे धीरे उसका ऑनलाइन बिजनेस इतना बढ़ा कि उसने अपने देश के लिए एक स्टार्टअप खोल दिया। यही नहीं, इस बिजनेस को जो एक स्टार्ट खोल के और अब बिजनेस की वजह से अपनी नई पार्टनर सिया से मिलने गया, जो उसकी सोच और आत्मा दोनों को समझती थी। शादी के 1 साल बाद एक पुराना दोस्त मिलने आया और बताया, भाई, अगर उस दिन तू ऑफिस में होता तो तुझे कंपनी में बड़े घोटाला में फंसा दिया जाता। हादसे ने तुझे उस मुसीबत से बचा लिया। अजय यह सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा, अगर यह हादसा न हुआ होता तो मैं जेल में होता, मेरी शादी भी नहीं ऐसी इंसान से हो जाती जो मुझे छोड़ देता, और शायद मेरी बिजनेस का सपना भी पूरा न हो पाता। अजय अब समझ चुका था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोई सांत्वना जो देने वाली बात नहीं, बल्कि सच्चाई है। सतगुरु कहते हैं कि देखो, तुम्हारे बहुत ही अच्छे जो और भी बड़ा खतरा था, लेकिन सिर्फ यूं ही में थोड़ा सा ही में बदल गया। सतगुरु ने मना कर दिया उसको। सतगुरु का शुक्रिया कीजिए और महसूस कीजिए कि वह निरंकारी में चलते हैं। वो हर घटना हमारे भले के लिए होता है, चाहे वह समय में दर्द हो न हो। जीवन की हर घटना, चाहे वह खुशी हो या दर्द, एक गहरे उद्देश्य के साथ होती है। इंसान एक पन्ना जो देखता है, जो लेकिन परमात्मा पूरी किताब जानता है। अगर आप जीवन के दुख को समझते हैं तो समय आने पर आपको एहसास होगा कि दुख आपके लिए कितना बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लोगों तक यह वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, हो जाइए सतर्क, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। सावधान रहे, राखी का त्यौहार कहीं अशुभ समय में न बंध जाए। साथ संगत जी, रक्षाबंधन यह पावन त्यौहार हर कोई मनाता है हर्षोल्लास के साथ। हर साल की भांति इस साल भी सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में बड़ी उलझन में बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को बांधनी चाहिए, तो कोई कह रहा है 9 को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, और भद्रा कब से कब तक है। तो सुनिए, जरा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे एक ऐसे खास उपाय जो बहन को रक्षाबंधन पर अवश्य करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। रक्षाबंधन सावन जो आता है, माह की पूर्णिमा में तिथि को यह मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब तक बात यह थी कि रक्षाबंधन किसी दिन मनाया जाए, 8 अगस्त या 9 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन
वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य और विदेश जो कि विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 9 अगस्त को राखी बांधना ज़्यादा शुभ होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है। अगर आप इसे सही मुहूर्त में नहीं मनाते तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आएगी। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, लेकिन इसलिए शुभ समय को जानना हर भाई बहन के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ संगत जी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो भाई बहन तो पूरा देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई अनर्थ हो जाए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे हैं कुछ ऐसे संयोग जो अशुभ भी साबित हो सकते हैं। भाद्रा काल में राखी बांधना भारी पड़ सकता है, इसलिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भाद्रा काल का समय क्या रहेगा। इस साल भाद्रा काल रहेगा, इस दौरान राखी बिल्कुल भी ना बांधे। इस समय को छोड़कर ही राखी बांधना शुभ माना गया है। अब बात आती है कि एक बेहद दिलचस्प और ख़ास जानकारी कि हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज़ ज़रूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती है। ऐसा जो बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस बार हम रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए, ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाती है, भाई की उम्र लंबी करती है और धन की वर्षा करती है। यानी इस बार रक्षाबंधन पर 3 ऐसे कार्य जो हर भाई बहन को करने चाहिए। जो भी यह कार्य करेगा उसे कोई ताकत गरीब या असफल नहीं बना सकती। विधाता भी उसका साथ देते हैं और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी भगवान और माता जो लक्ष्मी जी जो विश्वास रखते हैं वो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप सच्चे मन से यह देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज हम आपको बता रहे हैं वो ऐसे 3 उपाय जो रक्षाबंधन के दिन करने से आपकी और आपके भाई की किस्मत बदल सकती है। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके पूरे